नमस्कार, आप देख रहे हैं जिम न्यूज, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम आया दीपों का त्योहार। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में दीपावली से जुड़ी हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। उससे जुड़ी उसके मुहूर्त से जुड़ी जानकारी, क्यों मनाते हैं दीपावली का त्योहार, हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस जानकारी को आपके साथ साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य अंकित शुक्ला जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी जाने माने ज्योतिष वास्तु सलाहकार हैं, साथ ही फेस रीडर भी हैं। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो दीपावली को देखते हुए है। तो सबसे पहला मेरा जो आपसे सवाल यही होगा कि आमतौर पर हम सभी को पता है कि दीपावली क्यों मनाते हैं, लेकिन जिस प्रकार की उसमें पूजा की जाती है, लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है, तो सही मायने में दीपावली का त्योहार क्यों है और किस लिए मनाया जाता है? सर्वप्रथम आप समस्त दर्शकों को दीपावली की अनंत अनंत शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपको सद्बुद्धि, सद्विवेक, सद्विचार प्रदान करें। माता लक्ष्मी की करुणामयी अमृतमय दृष्टि आपके जीवन में सदैव बनी रहे। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन धान्य की वर्षा हो, गाड़ियों की लंबी कतार हो, भूमि विस्तार हो, गगनचुंबी इमारतों की प्राप्ति हो, इस समाज में मान सम्मान की प्राप्ति हो। इस शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः दीपावली की अनंत अनंत शुभकामनाएं। दीपावली का महापर्व हमारे सनातन धर्म में बहुत लंबे अंतराल से चला आ रहा है। इसकी मान्यताएं विभिन्न प्रकार से हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री राजा रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास परिपूर्ण करके रावण को मोक्ष प्रदान करके जब अयोध्या में वापस आए थे, तब अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए गीत गान गाते हुए दीपावली का यह महापर्व मनाया था और खुशी से सभी लोग प्रसन्न हुए थे। ये सारी धरती अयोध्या में ही नहीं, सारे संसार वासियों ने धूमधाम से मनाई थी। इसका दूसरा उल्लेख और भी आता है। कहते हैं भयंकर शासन करने वाले महिषासुर रक्तबीज चंडमुंड का वध करने के बाद भी माता दुर्गा का काली स्वरूप समाप्त नहीं हुआ था, उनका क्रोध समाप्त नहीं हुआ था। सारे धराधाम के जीव प्राणी सब भयभीत थे। तब देवताओं ने भी भगवान शंकर से प्रार्थना की कि इनका क्रोध समाप्त नहीं हो रहा है। जो सिंह के कंधे में विराजमान रहती हैं, अर्ध चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं, ऐसी भगवती दुर्गा इतना क्रोध स्वरूप धारण किए हैं, इनको शांत कैसे किया जाए। तब भगवान शिव ने आकर के माता काली के समक्ष लेटे और लेटते ही माता का पैर उनके वक्षस्थल पे पड़ा, जिससे माता थोड़ा शांत हुई। और जब शांत हुई तो उनको बुद्धि की प्राप्ति हुई। उसी समय माता सरस्वती का रूप धारण किया और जब शांत हुई तो शांत अवतार में उनके लक्ष्मी का पूजन किया गया। इसलिए उस दिन माता काली, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती का भी पूजन इसी कारण किया जाता है। दूसरा विधान ये भी आता है कि सिख समुदाय के जो भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं, उनके लिए भी आज का दिन शुभ दिन होता है, क्योंकि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास 1577 में दीपावली वाले दिन ही किया गया था। दीपावली के पर्व की अनेक अनेक श्रृंखलाएं चली आ रही हैं। इसमें भगवान कृष्ण के अवतार के समय भी दीपावली के एक दिन पहले चतुर्दशी को भगवान कृष्ण ने नरकासुर का श्रृंगार किया था, जिससे समस्त व्रजवासियों ने प्रसन्न होकर के दूसरे दिन अमावस्या तिथि को यह दीपावली का महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। दीपावली का और भी अनेक श्रृंखलाएं हैं, लेकिन जो मुख्य हैं वो हमने आपको बताया। जी पंडित जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि दीपावली का ये पावन त्योहार क्यों मनाया जाता है, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी दीपावली, इस बार दीपावली 2021 के शुभ मुहूर्त कौन से होंगे? देखिए, दीपावली पूजन है तो शुभ मुहूर्त 4 नवंबर 2021 दिन गुरुवार, स्वाति नक्षत्र, कार्तिक माह, कृष्ण पक्ष, अमावस्या तिथि, आयुष्मान योग में दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा। श्री गणेश, माता लक्ष्मी का पूजन शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। प्रथम मुहूर्त प्रातः 9:35 से दोपहर 11:44 तक धनु लग्न में किया जाएगा। द्वितीय मुहूर्त दोपहर 11:52 से 1:15 तक, जो कि अभिजीत मुहूर्त है, उसमें किया जाएगा। तृतीय मुहूर्त सायं 4 बजे से 5:37 तक
शुभ की चौघड़ियाँ हैं जिसमें पूजन करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। और उत्तम मुहूर्त प्रदोष काल का जो मुहूर्त होता है, अपने गृहस्थ भाई लोग इसका पूजन करते हैं, उसका भी मुहूर्त है। सायं 5:23 से रात्रि 7:59 तक वृक लग्न में अमृत की चौघड़ियों में हम सभी लोग माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे। रात्रि 6:03 से रात्रि 7 बजे तक महानिशीत काल रहेगा, पूजन का यह भी बहुत उत्तम समय रहेगा। रात्रि 11:27 से रात्रि 12:19 तक बहुत उत्तम मुहूर्त है, निशीत काल में हम सभी लोग करेंगे। सबसे उत्तम और जिसका इंतज़ार रहता है वो सिंह लग्न है। सिंह लग्न में हमारे व्यापारी भाई और तंत्र से जुड़े हुए कुछ आचार्य बंधु इस सिंह लग्न में पूजन करते हैं। उसका मुहूर्त है 12:31 से 2:47 रात्रि तक। सुख समृद्धि, व्यापार बढ़ोतरी, भाग्योदय हेतु सिंह लग्न का यह पूजन का उत्तम मुहूर्त है। जी, जिस प्रकार से मुहूर्त की जानकारी तो पंडित जी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचा ही दी है। दीपावली में हम सबसे महत्वपूर्ण चीज दीपक को मानते हैं, लेकिन आज वही जो मॉडर्न कल्चर चला आ रहा है उसकी वजह से लोग मोमबत्तियों का इस्तेमाल करने लगे हैं, लाइटों का इस्तेमाल करने लगे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने दीपक को जो है वो पीछे कर दिया है। लेकिन असलियत में दीपावली जो है वो दीपों का ही त्योहार है। तो दीपक की क्या महत्वता है हमारे जीवन में, इस त्योहार में, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, हमारे सनातन धर्म में कहा गया है दीपक ज्योतिर परब्रह्म दीपक ज्योतिर जनार्दन दीपो हरत में पापम दीपक ज्योति नमोस्तुते। दीप हमारे पापों का शमन करती है। दीप की ज्योति हमें सद्बुद्धि प्रदान करती है। वैसे हम जब छोटे थे, हमारी माताजी हमको कुछ दीपक देती थी कि जा कर के भगवान को समर्पित करो। हमारे सनातन धर्म में दीपों की श्रृंखला तो बहुत है। खुशी में जितने दीपक आप जला लें वो उत्तम है। पहले एक पात्र में आप सारे दीपक रखें और उन दीपों का भी पूजन करें। रोली, खील, लैया, गट्टा इत्यादि से दीप मालिकायै नमः कह करके दीपक का पूजन करना चाहिए। दीपक का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 5 साक्षी बताए गए हैं जो हमारे पूजन के, हमारे जीवन के साक्षी हैं। गुरु हमारे साक्षी हैं, ब्राह्मण हमारा कर्म का साक्षी होता है, अग्नि हमारे पूजन की साक्षी होती है, विवाह के समय ध्रुव तारा को भी साक्षी बनाया जाता है, इंद्र हमारे पूजन के साक्षी होते हैं। उसी तरह दीपक भी हमारे पूजन का साक्षी होता है, हमारी सुख समृद्धि का साक्षी होता है। इसलिए दीपक का पूजन बड़ा महत्व रखता है हमारे जीवन में। दीपावली को कम से कम 5 दीपक घृत के आप अवश्य जलावें, उनका विशेष महत्व है। प्रथम दीपक आप सूर्य चंद्रमा के निमित्त समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें जो आपने हमें प्रकाश दिया है उसके धन्यवाद हेतु हम प्रथम दीपक आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। द्वितीय दीपक घर के बाहर राहगीर हेतु जो आपके रास्ते से गुजर रहे हों, दीपावली को अपने गंतव्य स्थान को जा रहे हों, उनको प्रकाश देने हेतु, अपने पितरों के निमित्त हेतु एक दूसरा दीपक समर्पित करें। तीसरा दीपक आप अपने घर के बाहर, दरवाजे के बाहर, अपने घर की मुंडेर पर, अपनी देहली पर आप समर्पित करें। हमारे संसार में, इस भारतवर्ष में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर नहीं हैं, उनके लिए एक दीपक रखें। उन दीपक की ज्योति हिलती हुई उनको आमंत्रित करें कि कोई बात नहीं, आपका घर नहीं है लेकिन आप हमारे घर में आएँ, आपका स्वागत है। वह दीपक की ज्योति उनको आमंत्रित करें। इसके बाद चौथा दीपक घर के भंडार घर में रखें जो माता अन्नपूर्णा के निमित्त और भगवान कुबेर के निमित्त हो, उनको भी समर्पित करें। उनसे कहें, प्रभु इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। और वो दीपक कुबेर के निमित्त और माता अन्नपूर्णा के निमित्त समर्पित करें और उस दीपक को प्रणाम करके कहें, यह भंडार कुबेर का कभी न खाली होए, माँ लक्ष्मी जी कृपा करें, दिन दिन दूना होए। यह प्रार्थना करके चौथा दीपक वहाँ समर्पित करें। पांचवा दीपक अपने लड्डू गोपाल को या अपने इष्ट देवता को आप समर्पित करें जो आपके जीवन को संवार रहे हैं, आपके जीवन के अंधकार रूपी संघर्ष को समाप्त करके जीवन की नई ऊंचाइयों को प्रदान कर रहे हैं। पांचवा दीपक वहां समर्पित करें। 5 दीपक प्रधान हैं। इसके बाद आपकी जो इच्छा हो, भगवान ने जो आपको सामर्थ्य दिया हो, इस प्रकार दीपक को समर्पित करें भगवान से और दीपावली का महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाएं।
जी पंडित जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि दीपावली में दीपक का कितना बड़ा महत्व होता है, और जहां तक मेरी जानकारी है, दीपावली में जो दीपक का सिलसिला शुरू होता है रखने का, वो धनतेरस पर्व से शुरू हो जाता है और बाद तक रखा जाता है। अगर पूजा विधि की बात की जाए पंडित जी, तो बहुत सारी गलतियां जो हैं वो उस दौरान हमसे हो जाती हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ जानकारी नहीं होती, हमें पता नहीं होता है। तो कुछ आसान सी पूजा की विधि हो जो हर कोई कर सके, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या कोई भी हो, आराम से उस विधि को कर सके और भगवान लक्ष्मी गणेश को प्रसन्न कर सके। देखिए, दीपावली का पूजन का विधान तो सूक्ष्म भी है और बड़ा भी है जी। हम प्रतिवर्ष सौम्या जी दीपावली पर्वोत्सव पत्रिका निकालते हैं, और उस दीपावली पर्वोत्सव पत्रिका में पूजन का मुहूर्त और दीपावली पूजन की विधि बताई जाती है। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमने प्रेषित किया है, और लोग भी अगर दीपावली पूजन की संपूर्ण विधि जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे चल रहे हमारे नंबर के पे व्हाट्सएप पे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। दीपावली के पूजन के दिन घर के सारे सदस्य एकत्र हो जाएं और एक जगह बैठ करके परमात्मा का ध्यान करें। कहा गया है भगवान हर जगह व्याप्त हैं, चाहे आप व्यापारिक स्थान पे पूजा कर रहे हो और चाहे आप घर में कर रहे हो। किसी सूफी संत ने कहा है, खुदा एक खलक सारी तेरी तस्वीर के दाने हैं, नज़र से फिरते रहते हैं, इबादत हो ही जाती है। झुका दो सर उसी के आगे, जो भी सामने आ जाए, अगर सजदा ही करना है तो शंभू सब में रहते हैं। परमात्मा हर जगह व्याप्त है और माता लक्ष्मी की कृपा हर जगह व्याप्त है। आप प्रयास ये करें कि प्रदोष वेला में अपने घर में, जो प्रदोष वेला का मुहूर्त बताया है, उसमें आप अपने घर के सारे सदस्यों को बैठा लें और सभी लोग एकत्र होकर के एक लकड़ी के काष्ठ पीठ में अष्टदल कमल बना करके, लाल आसन दे करके भगवान गणेश की मूर्ति, माता लक्ष्मी की मूर्ति साथ में विराजमान करें। वहीं पर एक अमृत कलश की प्रतिष्ठा करें। अमृत कलश के सामने कुछ नवग्रहों हेतु स्थान बनाएं और कुबेर भगवान का पूजन का वहीं पर स्थान बना लें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है 8 प्रकार की लक्ष्मी है, अष्ट लक्ष्मी। उसमें से एक है प्रत्यक्ष लक्ष्मी, जो कि आपके घर के चांदी के सिक्कों में निवास करती है। आपके घर में प्रतिवर्ष प्रयास किया करें कि एक चांदी का सिक्का आप लेकर के आवें और उसकी बढ़ोतरी करते रहें। प्रतिवर्ष वो सिक्का बढ़ता रहे, एक एक सिक्का प्रतिवर्ष लाएं जैसे परमात्मा की इच्छा हो, और उन चांदी के सिक्कों को पंचामृत के द्वारा स्नान करा करके कमल के पुष्प का आसन दे करके प्रत्यक्ष लक्ष्मी के रूप में पूजन करें। सर्वप्रथम अपने गुरु का ध्यान करके अपने आप को शुद्ध करके ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वा वस्तांगतोपि वा, इस मंत्र का जाप करके अपने ऊपर जल छोड़ें। इसके बाद गणेश जी महाराज का ध्यान करें, गणेश जी का विधिवत खुड़सोपचार पूजन करें। माता लक्ष्मी का ध्यान करके उनका विधिवत खुड़सोपचार पूजन करें। सौम्या जी, एक विशेष बात है कि आज के दिन माता लक्ष्मी को हाथ नहीं जोड़ना चाहिए। सब लोग माता लक्ष्मी को आज के दिन हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं। आपको एक गुप्त बात बताएं, हाथ जोड़ने का मतलब होता है विदा करना। जब कोई अतिथि मेरे घर आता है तो दरवाजे तक जाते हैं और हाथ जोड़ करके विदा करते हैं। माता लक्ष्मी को भला कौन विदा करना चाहेगा। प्रतिदिन आप नमस्कार करें, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन दीपावली वाले दिन माता लक्ष्मी को हाथ जोड़ करके नहीं, अपितु अंजलि बना करके नमस्कार करें। माता हमारे खाली भंडार को परिपूर्ण कर दें और हाथ जोड़ करके निवेदन ना करें। ठीक इसी तरह गणेश जी को भी अंजलि बना करके नमस्कार करें, प्रणाम करें। इसके बाद गणेश लक्ष्मी का पूजन करने के बाद अमृत कलश में आप भगवान वरुण का आवाहन करें और उनका विधिवत खुड़सोपचार पूजन करें। ये कुल आचार्य के द्वारा प्राप्त जानकारी के द्वारा भी आप पूजन कर सकते हैं। कुबेर का पूजन करें। अपने घर में जो आपकी तिजोरी है वहाँ पर स्वास्तिक बना करके कुबेर भगवान का आवाहन करके लैया गट्टा खील और वहाँ पर एक दीपक समर्पित करें। इसके बाद प्रत्यक्ष लक्ष्मी में चांदी का सिक्के का पूजन करें। जब पंचामृत के द्वारा चांदी के सिक्के का स्नान कराएं तो ध्यान रखें उसमें आवाज़ नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी को गुप्त रखा जाता है, यहाँ तक आवाज़ भी ना हो। इस प्रकार आप सबका पूजन करें, विधिवत पूजन करें। हमारी पर्वोत्सव पत्रिका में पूरा विधान लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो पंडित जी, जिस प्रकार से विधि की जानकारी, तो आप क्या ऐसी कोई सामग्री जिससे खास तौर पर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हो? जी देखिए, माता लक्ष्मी तो भाव से प्रसन्न होती हैं, और माता लक्ष्मी किसकी होती हैं ये हम लोगों ने शास्त्रों में समुद्र मंथन के समय देखा है। माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के समय उनका प्राकट्य हुआ था, और उसी समय सारे देवता
दैत्य आपस में विचार करने लगे कि माता लक्ष्मी किसे प्राप्त होगी। भगवान शंकर को भी प्राप्त नहीं हुई, ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं हुई। महात्मा आगे आए, माता लक्ष्मी साधु संत महात्माओं के पास भी नहीं गई। माता लक्ष्मी नारायण के पास गई। जो लक्ष्मी का सम्मान करता है और दिखावा नहीं करता, माता लक्ष्मी उसकी होती है। सौम्या जी, आजकल चाल चलन चला है कि हम कुछ लोग लक्ष्मी को दिखावा में समर्पित करते हैं, लक्ष्मी की निछावर करके नोट फेंक देते हैं। ये सर्वथा गलत है। लक्ष्मी को गुप्त रखना चाहिए और लक्ष्मी का सम्मान करना चाहिए। लक्ष्मी उसकी है जो उसका सम्मान करेगा। पुण्य से लक्ष्मी प्राप्त नहीं की जा सकती है, मेहनत से लक्ष्मी प्राप्त की जा सकती है। पुण्य तो देवताओं ने भी किया था और उस पुण्य से वो देवता बने थे, लेकिन उनकी भी लक्ष्मी नहीं हुई। लेकिन जो लक्ष्मी का सम्मान करता है, एक अष्टलक्ष्मी में नवी लक्ष्मी एक और हम आपको बता दें, ग्रह लक्ष्मी भी है। जो अपने ग्रह लक्ष्मी यानी अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। आप अपने घर की ग्रह लक्ष्मी का भी सम्मान करें और दीपावली वाले दिन उनको भी धन्यवाद प्रेषित करें। ये लक्ष्मी पूजन का विधान है। विशेष लक्ष्मी को क्या प्रिय है, उसके लिए कहा गया है माता कमलवासिनी है। माता को कमल का पुष्प, कमल गट्टा, खड़ी धनिया, मजीट, कंजा, गन्ने की गडेरी, भगवान गणेश के लिए कपित्त का फल और माता को अति प्रसन्न करने के लिए हम सभी लोग कौड़ी या गोमती चक्र समर्पित करते हैं। ये माता को अति प्रिय है। भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन दीपावली वाले दिन विशेष कुछ समर्पित करने के लिए ये सामग्री जो आपको बताई हैं, ये माता को आप अवश्य समर्पित करें, जिससे माता आप पर कृपा बनाए रखे। अगर फल समर्पित कर रहे हैं तो विशेष ध्यान दें कि माता लक्ष्मी को केले का फल ना चढ़ावें। केले की जगह आप अनार का फल माता लक्ष्मी के लिए उनके निमित्त लेकर के आएँ। बड़े भाव के साथ दीपावली वाले दिन माता लक्ष्मी को केले का फल न चढ़ा करके अनार का फल चढ़ावें और केले का फल भगवान गणेश को समर्पित करें और माता लक्ष्मी को अनार का फल समर्पित करना चाहिए। जी पंडित जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। लगातार आचार्य जी आपको पूजा विधि बता रहे थे कि किस प्रकार से आपको महालक्ष्मी और श्री गणेश भगवान को प्रसन्न करना है। तो आचार्य जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि किस प्रकार से दीपावली में और क्या कुछ करें जिससे गणपति और लक्ष्मी हमेशा के लिए हमारे घर में विराजमान हो जाएं। देखिए, भगवान गणेश सद्बुद्धि, सद्विवेक, सद्विचार के प्रदाता हैं। भगवान गणेश का प्रिय मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः, जो कि आम जनमानस जानते हैं और इन्होंने सुना भी है। आप इस मंत्र के द्वारा भगवान गणेश की प्रार्थना कर सकते हैं और इसका जप भी कर सकते हैं। विशेष लाभ किससे प्राप्त हो? माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, उनकी करुणामय दृष्टि आपके जीवन में बनी रहे, क्योंकि माता लक्ष्मी की करुणामय दृष्टि हमारे जीवन में अगर रहती है तो विपुल धन धान्य से हमारा जीवन परिपूर्ण रहता है। कहते हैं जिनकी कृपा कटाक्ष मात्र से पूर्ण मनोरथ होते हैं, विपुल विभव संतति सुख मिलते, दुख दरिद्र सब खोते हैं। ऐसी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप कमल गट्टे की माला से ओम कमलवासिन्यै नमः, ओम विष्णुपत्न्यै नमः, इस मंत्र का जाप आप करते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। सौम्या जी, एक और गुप्त बात है कि आज के ही दिन, दीपावली के दिन, श्री हनुमान जी महाराज अयोध्या वासियों के लिए और श्री भरत जी को संदेश लेकर के आए थे कि श्री सीताराम जी आप आ रहे हैं अयोध्या और 14 वर्ष का वनवास उनका परिपूर्ण हो गया है। अतः इस नाते प्रातःकाल श्री हनुमान जी का भी पूजन करना चाहिए। उनको गुड़ चने का भोग लगाएं और भगवान हनुमान जी को भी धन्यवाद प्रेषित करना चाहिए। पुनः आप सभी को दीपावली की अनंत अनंत शुभकामनाएं। तो हमारे आज सभी दर्शकों ने इस खास जानकारी का लाभ उठाया कि किस प्रकार से आपको दीपावली का ये महापर्व मनाना है, क्योंकि अगर हम सही विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान भी हमसे जरूर प्रसन्न होंगे और आप अपने निर्मम हृदय के साथ जो भी भगवान को समर्पित करेंगे, भगवान जरूर उसे स्वीकार करेंगे। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जेएमडी के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News